अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपको पता है कि इसी मंथ के लास्ट में आपके जो ASM2 हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द सिलेबस ऑफ ASM2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी. So our chapter number 1 of geography is the earth in the solar system, and in this video today I will explain you practice question of this chapter. And today we will do practice question, and tomorrow we will do NCERT question. After that I'll take your test at okay. So let's come to the first question. So first question क्या है, आपने ये देखना है. Open your supplementary books as well as your notebooks, या फिर आप इसी स्लाइड से भी देख सकते हो. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू वी स्टडी सोशल साइंस. हम सोशल साइंस की स्टडी क्यों करते हैं, उसका रीज़न देना है. वी स्टडी सोशल साइंस, हम स्टडी करते हैं सोशल साइंस की बिकॉज इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर अर्थ. एक सबसे पहले तो ये हमारी हेल्प करती है कि हम अर्थ के बारे में स्टडी कर सके, उसके बारे में लर्न कर सके जहाँ पर हम रहते हैं. सेकंड, हमें पास्ट के बारे में पता चलता है कि हम आए कहाँ से हैं, वेयर वी कम फ्रॉम. एंड थर्ड, हमें पता चलता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हम लोग फॉलो करते हैं इस कंट्री में रह के. ओके, सो यही हमारे 3 रीजंस हैं कि हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, सोशल साइंस की. सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट. हमने वो स्टेटमेंट टिक करनी है जो करेक्ट है, बिल्कुल सही है. मोर देन वन ऑप्शन कैन बी देयर, मोर देन 1 ऑप्शन भी यहाँ पर जो है करेक्ट हो सकते हैं. टू यू हैव टू सेलेक्ट मल्टीपल आंसर्स. सो सोशल साइंस में हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, तो इसमें तीनों आ जाएंगे जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं. लाइक अबाउट अर्थ, वेयर वी लिव, अबाउट पास्ट फ्रॉम वेयर वी कम, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस विच वी आर फॉलोइंग इन दिस कंट्री. सो ये 3 चीज़ें हैं जो करेक्ट थी और हमने इसको टिक लगा दिया. ओके, ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में किया होगा, आपने वहाँ से चेक कर लेना. सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू कंपेयर 3 terms which are stars, planets and satellites. So बेटा जो स्टार्स होते हैं वो, अब देखो आप इन तीनों चीज़ों को याद रखना कि सबसे पहले स्टार्स आएंगे, फिर प्लैनेट्स आएंगे, फिर सैटेलाइट आएंगे, ताकि आप भूल ना पाओ. अब जो स्टार्स होते हैं, ये स्टार्स होते हैं, ये प्लैनेट से बड़े होते हैं. जो प्लैनेट होते हैं ऑब्वियसली स्टार से छोटे होंगे, है ना. अब जो सैटेलाइट होते हैं वो किससे छोटे होते हैं, प्लैनेट से छोटे होते हैं. तीनों आपस में जो हैं ये पॉइंट सिमिलर से ही हैं. स्टार्स की अपनी लाइट होती है, दे हैव देयर ऑन लाइट. प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है, सैटेलाइट की अपनी लाइट नहीं होती है. अब देखो लास्ट पॉइंट आ जाता है स्टार्स का. स्टार्स जो हैं वो किसके अराउंड नहीं घूमते हैं, किसी भी बॉडी के अराउंड नहीं घूमते हैं, अदर बॉडी के अराउंड. ओके, बट जो प्लैनेट हैं वो किसके अराउंड घूमते हैं, स्टार्स के अराउंड. और जो सैटेलाइट हैं वो किसके अराउंड घूमते हैं, प्लैनेट के अराउंड. तो इस तरीके से आपने जो ये क्वेश्चन है वो कर लेना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.2. इसमें आपने क्या करना है, हमने कोई भी ऐसा प्लैनेट बताना है जो कि हम स्काई से देख सकते हैं. सो मेनली देयर आर 5 प्लैनेट्स जो कि हम अपनी आईज से देख सकते हैं, लाइक मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न. ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट. मार्स जो है हम एज अ ब्राइट, बिल्कुल ब्राइट दिखता है, ठीक है, जो कि रेड कलर का होता है और नॉन ब्लिंकिंग ऑब्जेक्ट होता है. मतलब ये झपकता नहीं है, जैसे स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं ना, वैसे नहीं है ये. अब नेक्स्ट आ जाता है वीनस. ये भी हम देख सकते हैं. अगर मार्स के बाद हम कोई प्लैनेट है जो देख सकते हैं वो वीनस रहेगा. मून के बाद अगर हम कोई प्लैनेट जो है वो देख सकते हैं वो वीनस रहेगा. और ये बहुत शाइनीएस्ट ऑब्जेक्ट होता है स्काई में. नेक्स्ट जो है 3 बच जाते हैं, मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न. ये जो हैं ये 3 छोटे से प्लैनेट होते हैं और इनकी पोजीशन को फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट फिर भी हम इनको रात को एज मतलब क्लियर पिक्चर में देख सकते हैं. ब्राइट होते हैं ये भी और नॉन ब्लिंकिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मार्स थे. ओके,
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कोई भी एक सैटेलाइट बतानी है जो हम स्काई में देख सकते हैं, तो दैट इज मून. इट्स सो सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2.4. इन 2.4 क्वेश्चन इज व्हाई डू वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून. हमेशा हम सेम साइड ऑफ द मून क्यों देखते हैं? सो आंसर इज वी सी द सेम साइड ऑफ द मून बिकॉज द मून रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस. जो मून होता है वो अपनी ही एक्सिस के ऊपर घूमता है. और अगर बात करें रेवोल्यूशन की, तो रिवॉल्व होता है ये अर्थ के अराउंड उसी ही टाइम पीरियड में. तो ये जो टाइम होता है वो कितने डेज का होता है? 27 डेज का. दैट्स वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट. कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी अपनी सैटेलाइट नहीं होती है? तो आंसर इज मरकरी एंड वीनस. उनकी अपनी सैटेलाइट नहीं होती है. इट्स वेरी इजी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the 3 different categories of planets based on their composition. उनकी composition के बेस के ऊपर हमने उनकी categories के बारे में बताना है. ठीक है जी. सो 3 categories are terrestrial planet, gas giants and ice giants. terrestrial planet में हमारे 4 जो हैं planet आ जाएंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. ये जो हैं वो रॉक से बने हुए हैं. गैस जाइंट्स में जुपिटर एंड सैटर्न आ जाते हैं. ये गैसेस से बने होते हैं. ओके. और आइस जाइंट्स आप यहाँ तक भी कर सकते हो. उसके बाद आ जाते हैं आइस जाइंट्स. उसमें हमारे जो हैं 2 प्लैनेट्स आएंगे, यूरेनस एंड नेपच्यून. और ये ज़्यादातर जो है हार्ड मटेरियल या फिर आइस से बने होते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, वेरी गुड. लेट्स कंटिन्यू. सो आवर नेक्स्ट सॉरी, जस्ट वेट. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 3.3. इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमने जो है सोलर सिस्टम की डायग्राम बनाई है. आपने अपनी नोटबुक पे भी बनाई होगी. तो नीचे एज इट इज़ आपने ऐसे नेम्स भी लिखने हैं. ये डायग्राम आपको एग्ज़ाम में आ सकती है, तो बी रेडी फॉर इट. ये आपको ही बनानी पड़ेगी. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर यू एंड द यूनिवर्स रिलेटेड. आप और यूनिवर्स जो है आपस में कैसे रिलेट करते हो, ये हमने बताना है. नो नीड टू राइट दिस लाइन. ये आपने लाइन नहीं लिखनी है. कई बच्चे नोटबुक में भी लिख लेते हैं, बट नो नीड टू राइट इट. ओके. सो आई लिव ऑन प्लैनेट अर्थ. मैं अर्थ के ऊपर रहती हूँ, अर्थ प्लैनेट में रहती हूँ, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है. अगर आपने ऊपर डायग्राम देखी है सोलर सिस्टम की. और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का. मिल्की वे जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? यूनिवर्स का. तो अगर मैं अपने उस पर देखूँ कि मैं क्या अपने आप को रिलेट कर सकती हूँ यूनिवर्स से, तो मैं एक बहुत छोटा सा पार्ट हूँ जो मैं यूनिवर्स में जो है स्थित हूँ, रहती हूँ. ठीक है. तो ये मेरा आंसर था. And our next question is 4.2. In this question, how do you feel when you compare yourself with the size of the universe? आप कैसे फील करोगे अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो यूनिवर्स के साइज से? तो in this question don't write this line. सो इन दिस क्वेश्चन आंसर क्या है इसका? व्हेन आई कंपेयर माई सेल्फ विद द साइज ऑफ द यूनिवर्स. अगर मैं अपने आप को विद द साइज ऑफ यूनिवर्स जो है कंपेयर करती हूँ, तो मैं ये फील करूँगी मैं तो यूनिवर्स के आगे कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल छोटी सी हूँ, है ना. हम तो छोटू से हैं बिल्कुल. एट द सेम टाइम मैं ये भी फील करूँगी, स्पेशल फील करूँगी कि वाओ, मैं तो इस इतने बड़े बिग यूनिवर्स का पार्ट हूँ. चाहे हम छोटा पार्ट हैं, बट देखो इतने बड़े यूनिवर्स का पार्ट होना बहुत ही बड़ी बात है ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 4.3. एंड आई थिंक दिस इज़ अ लास्ट क्वेश्चन. यस, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा. उसके बाद जो है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे. यू हैव टू लर्न ऑल दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो टुमारो आई विल सेंड वीडियो ऑफ NCERT क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी. सो यू हैव टू लर्न प्रैक्टिस क्वेश्चन as well as NCERT क्वेश्चन, and you have to read
चैप्टर फ्रॉम लीड सप्लीमेंट्री बुक एंड वेडनेसडे को 9:30 AM मैं आपका जो है टेस्ट लूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. What are the things you are curious about regarding the universe? अगर आपके माइंड में यूनिवर्स वर्ड जो है आता है तो आप किस चीज़ के लिए उतावले हो जाते हो? आपके माइंड में कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो अराइज होते हैं? नो नीड टू राइट दिस. ओके, सो कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ. हम अगर यूनिवर्स की बात हमारे माइंड में आती है तो सबसे पहले तो ये माइंड में आएगा क्वेश्चन कि कैसे इतना बड़ा है यूनिवर्स, है ना. जो सन है वो अर्थ से कितनी दूर होगा, यूनिवर्स किसने बनाया होगा, कि किसी और यूनिवर्स पे भी लाइफ पॉसिबल है हमारी, तो कब से ये यूनिवर्स बना हुआ है. तो ऐसे ऐसे तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हमारे माइंड में आ जाते हैं यूनिवर्स के रिलेटेड ही नहीं बल्कि कोई भी चीज़ हो. लाइक लगा लो पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा की एग्जांपल ले लेते हैं कि सबसे पहले पिज़्ज़ा किसने बनाया होगा, कब से पिज़्ज़ा बन रहा है. तो ऐसे माइंड में जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं. इसी तरीके से यूनिवर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो ये एक सैम्पल आंसर्स थे. इसके रिलेटेड आप और क्वेश्चंस भी बना सकते हो क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं आपके माइंड में जो क्वेश्चन आए उनसे अलग हो, तो आप अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हो बट उनका लॉजिक होना चाहिए. ओके, सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो आपने इसको लर्न करना है और बी रेडी फॉर द टेस्ट. वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा. अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो. आई विल क्लियर इट आउट एंड आई विल एक्सप्लेन थ्रू इट थ्रू ऑडियो के थ्रू मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगी. आप अपने डाउट्स जो हैं मेरे से पूछ सकते हो. ओके, हैव ए नाइस डे. बाय बाय.